हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी। बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके माध्यम से चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर लगभग 60 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे विद आंसर। आपको मैं मतलब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको, और उसके बाद आपका चैप्टर ये लगभग आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं कोशिश करूंगा कुछ डिस्कस करूँ। ठीक है, पहली चीज़, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार कितनी है? इंडिया पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। यहाँ पे मिलियन में आंकड़ा दे रखा है, 1028 मिलियन, 3182 मिलियन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जनरली हम पॉपुलेशन को किस में पढ़ते हैं? करोड़ में हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं ना। जैसे आपको पता होगा अपनी पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ है। अब करोड़ को मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मत करो, एक जीरो बढ़ा दो, तो 121 में जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1210 मिलियन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन मिलियन में आती है तो ये आंसर आपको लिखना है 1210 मिलियन। अंडरस्टूड? और करोड़ में पूछे तो कितनी है? 121 करोड़ पॉपुलेशन है। किसके अनुसार? 2011 की सेंसस के अनुसार। ध्यान देना, सेंसस के बारे में 2-3 चीज सुन लो। भारत में सेंसस जो है सबसे पहले कोशिश की गई थी 1872 में। फर्स्ट अटैम्प्ट 1872 में कोशिश की गई थी। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में। उसके बाद एवरी 10 ईयर में सेंसस कंडक्ट की जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये 4 स्टेट यहाँ पे जो दे रखे हैं, इनमें कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो उसमें सही ऑप्शन है तमिलनाडु। अंडरस्टूड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। यहाँ 4 ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर है इंडो आर्यन लार्जेस्ट ग्रुप है ना। विच स्टेट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? आपको पता होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी के नाम से भी जानते हैं। लगभग पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन अकेले यूपी में ना। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? एरिया के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो राजस्थान का है ना। अकेला राजस्थान इंडिया का 10% के समथिंग एरिया होल्ड करके रखता है। तो राजस्थान एरिया के हिसाब से पूरे भारत में नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में हम 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं। पानी आता है, सॉइल, क्लाइमेट, टेरेन है ना। फिजिकल, टेरेन, टोपोग्राफी जो होती है, 4 फिजिकल फैक्टर हैं। तो टोपोग्राफी है फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट है, वाटर है, मगर अर्बनाइजेशन नहीं है। अर्बनाइजेशन कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर है। भारत में पहली बार सेंसस कब कंडक्ट की गई थी? पहली बार फर्स्ट प्रयास कब किया गया था? 1872 में। अगर पूछे कंप्लीट सेंसस को भी, व्हेन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड, तो 1881 में। दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? इंडिया है। दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? चाइना है। 2011 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 121.1 करोड़ या 1210 मिलियन बताना है ना। विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वहाँ का एरिया, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना है ना। विच फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज स्टेगनेंट फेज या स्टेशनरी फेज? फेज 1। फेज 1 को हम बोलते हैं स्टेगनेंट फेज या स्टेशनरी फेज। पॉपुलेशन डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011? 382 है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की पाई जाती है ना। और कितनी है? 1102। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, पिछले लास्ट 3-4 ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देख लो, इन क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, बहुत सीरियसली लें और इन चीज़ों को ढंग से याद रखें ना। आपको लगता होगा बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, पर इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दैट इज़ फॉर डैम श्योर है ना, डोंट वरी। तो इनको लिखो और बार बार रिवाइज करो है ना। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की? बिहार की है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, किस टाइम पीरियड में सेकंड जो पॉपुलेशन, सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 1921 से 1951 के बीच में। किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17 है। कमेंट करके बताओ मुझे 2 रीजन दो जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है। उसके 2 रीजन बताओ आप कमेंट करके ना। पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की कितनी है? 11297, ये दिल्ली की हो जाएगी।
यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन-दीप एंड दादरा नगर हवेली, आपको पता है इनको मर्ज किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। स्टडी फेज किसको बोलते हैं? स्टडी फेज मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़ी ना घटी, लगभग ऑलमोस्ट सेम रही थी, वो सेकंड फेज है आपका, है ना। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, ये हो जाएगी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला। किस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट है? तो वो है न्यू दिल्ली। किस टाइम पीरियड को या थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 1951 से 1981। इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है, बहुत तेज गति से बढ़ती है। सबसे कम इंडिया में किस स्टेट की पॉपुलेशन है? तो वो है सिक्किम। सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ये भी आपको पता होना चाहिए ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला फेज कौन सा है? फेज थर्ड, है ना। 1951 से 1981 का जो फेज है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज। बहुत ज़्यादा बर्थ रेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, डेथ रेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। किस यूनियन टेरिटरी की सबसे कम पॉपुलेशन है? वह है लक्षद्वीप। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की? 1.64% है पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है? तो वो है मेघालय। मेघालय में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? दो टाइम पीरियड में, है ना, दो टाइम, जैसे 1901 से 1921, दो टाइम पीरियड में किसी भी जगह पे पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किस में है? मेघालय में। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? 1981 से टिल प्रेजेंट, है ना। किस स्टेट में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है? नागालैंड है। तो MN से याद रखना, मेघालय में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, नागालैंड में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। किस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन तो दिल्ली की है पर ग्रोथ किसकी है? दादरा व नगर हवेली की, है ना। किस यूनियन टेरिटरी की लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है? तो वह है आपकी लक्षद्वीप। फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका टाइम पीरियड कितना है? 1901 से 1921 के बीच में है। किस पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही थी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गई थी? तो वो था 1911 से 1921 के बीच में, है ना। विच एज ग्रुप पीपल आर इंक्लूडेड इन एडोलसेंट पॉपुलेशन? एडोलसेंट जो पॉपुलेशन होती है उसमें कौन से एज ग्रुप के लोग आते हैं? तो 10 साल से 19 साल के जो लोग हैं, 10 to 19 ईयर्स के जो लोग हैं, वो आ जाते हैं आपकी एडोलसेंट पॉपुलेशन में। एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के अनुसार इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन एडोलसेंट है? तो वो है 20.9%, है ना। लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा, 20-30 करोड़ लोग जो है ना हमारे 10 से 19 ईयर्स की पॉपुलेशन के बीच में आते हैं, ना। वे नेशनल यूथ पॉलिसी को कब लाया गया था? फरवरी 2014 में लाया गया था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो रूरल पॉपुलेशन इंडिया की है 68.84%, अर्बन पॉपुलेशन है 31.16%। किस स्टेट में वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? तो बिहार और सिक्किम में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया की कितनी लैंग्वेजेज हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेजेज जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। तो दैट इज 22। कितनी है? 22। स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इंडिया का कौन कौन सा है? तो संस्कृत, बोडो, मणिपुरी स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है। लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप कौन सा है इंडिया में? हिंदू जो है लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हिंदू आपको देखने को मिलेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है? मुस्लिम है। मतलब अपने इंडिया में हिंदू के अलावा बाकी सारे रिलीजन क्या हैं? माइनॉरिटी, मगर माइनॉरिटी में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम्स की। मुस्लिम किन जगहों पर मेजॉरिटी में पाए जाते हैं? तो एक तो कश्मीर वैली है और दूसरी है लक्षद्वीप, है ना। मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर में अंतर क्या है? मेन वर्कर वो होते हैं जो साल में कम से कम 183 दिन 183 डेज या 6 महीने से ज़्यादा काम करते हैं, उनको मेन वर्कर बोलते हैं। और ऐसे लोग जो 6 महीने से कम या 183 डेज से कम काम करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर बोलते हैं, ना। किसने कहा इफ़ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड? के मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को इंजेंडर्ड नहीं किया गया है ना, जेंडर के हिसाब से नहीं किया गया, मेल फीमेल दोनों पे ध्यान नहीं दिया गया, तो कि खतरे में पड़ जाएगा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995 में कहा गया था, जो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेम द स्कीम विच प्रमोट गर्ल जेंडर सेंसिटिविटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट? तो ये स्कीम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सेक्सुअल जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, उसको इंप्रूव करने की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है इंडिया का? इंडो आर्यन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एज रिगार्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया? अगर पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 2nd नंबर पे है और एरिया के मामले में हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना। कमेंट करके बताओ एरिया के मामले में फर्स्ट कंट्री कौन सा है दुनिया का, ना।
किसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है। विच स्टेट है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस, तो वो केरला है नो डाउट। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं 2011 के डेटा के हिसाब से, तो 6,40,867, 6,40,867। सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, तो ये है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है 940 है। इसका मतलब सीधे सीधे 60 लोगों की शादी नहीं होगी, 60 लोग बन जाएंगे रड़ुआ बन जाएंगे भैया, इनकी शादी नहीं होगी। ओके, हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो है, आपको पता होगा, हरियाणा का 877 है। तो रड़ुआओं की सबसे ज़्यादा संख्या इंडिया में कहाँ मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी। बुरा मत मानना भाई कोई अगर हो तो, है ना। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में। विच स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, किस स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज देखने को मिलेगा रूरल पॉपुलेशन का, तो हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद फिर बिहार आ जाता है ना। कितनी इंडिया में लैंग्वेजेज है, ग्रीयर्सन सर्वे के आधार पर 179 लैंग्वेजेज हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई एम श्योर इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला चैप्टर हमारा हो गया है। इसके बाद हम लाइन लगा के इसके ज्योग्राफी के चैप्टर्स भी अपलोड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की एक बुक में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, क्लास 12 ज्योग्राफी, क्लास 12 पॉलिटी, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 2023, 24 के लिए ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप देख लेना। वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जीते रहो, चमचमाते रहो, ठीक है। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, ये जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़ नोट डाउन इन योर सेपरेट नोटबुक, अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें इनको नोट डाउन कर लेना ताकि उनको रिवाइज कर सको। जब मैं सेकंड चैप्टर डालूँ तो आप प्लीज़ एक बार इनको रिवाइज जरूर करना, जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू।